आत्म सुझाव अंतर्मन को प्रभावित करने का एक माध्यम। दौलतमंद बनने की ओर तीसरा कदम। हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन में जो उत्तेजनाएं पहुंचती हैं, जिनके द्वारा हम खुद को प्रशासित करते हैं, यह आत्म सुझाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि आत्म सुझाव खुद को सुझाव देना होता है। तार्किक मन के बीच संचार एजेंसी का काम करता है। आत्म सुझाव सिद्धांत के द्वारा हम जिन प्रबल विचारों को तार्किक मन में ठहरने की अनुमति देते हैं, भले ही वे विचार नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक, वे विचार अंतर्मन में पहुंच जाते हैं। कोई भी विचार बिना, भले ही वह सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, अंतर्मन में आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मांड से कोई भी विचार जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपके तार्किक मन जो विचार कर सकता है में पहुंचता है, वह अपने अनुभव द्वारा उसे रोक सकता है या फिर अंतर्मन में पास कर सकता है। तार्किक मन अंतर्मन में विचारों को पहुंचाते समय बाहरी गार्ड की भूमिका निभाता है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया हुआ है कि हमारे अपने विचारों पर संपूर्ण कंट्रोल होता है। हम जिस विचार को चाहे अंतर्मन में पहुंचने दे या फिर चाहे रोक ले। इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग हमेशा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं, अन्यकाशक हम इसका प्रयोग नहीं करते। यही कारण है कि अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन काट देते हैं। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि अंतर्मन इस बगीचे की तरह है जिसमें जैसे बीज बोएंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। आत्म सुझाव यह नियंत्रण एजेंसी है जिसके द्वारा हम इस फलदार अंतर्मन में सृजनात्मक या फिर घातक विचारों को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि दूसरे अध्याय में उन 6 कदमों में से अंतिम कदम में यह वर्णन किया गया है कि उस कथन को दिन में 2 बार पढ़ें जिसमें आपको धन कमाने की चाहत के बारे में लिखा है। सिर्फ पढ़ें ही नहीं बल्कि महसूस करें कि यह धन आपको प्राप्त हो चुका है। ऐसा करने से आप प्रबल विश्वास से भरपूर अपनी इच्छा को अंतर्मन में पहुंचाते हैं। लगातार ऐसा करने से अंतर्मन आपकी स्थिति में ले जाता है जहां से आप अपनी इच्छा को भौतिक आकार दे सकते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, फिर से अध्याय 2 में जाइए और उन 6 कदमों को मन लगाकर फिर से पढ़िए। फिर अध्याय 7 में दिए गए उन 4 निर्देशों को पढ़ें जिसमें मास्टरमाइंड समूह के संगठन के बारे में बताया गया है। इन दोनों तरह के निर्देशों की तुलना करने पर आप पाएंगे कि कहीं न कहीं इन सुझावों में आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए निर्देश शामिल हैं। याद रखें, अपनी इच्छा के कथन को जोर जोर से पढ़ने से, जिससे आप अपनी धन की चेतना विकसित कर सकें, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि इन शब्दों की भावनाओं का मिश्रण न हो। अगर आप लाखों बार इस प्रसिद्ध एमिल कॉय सूत्र को बिना किसी भावना के पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हर तरीके से मैं बेहतर हो रहा हूँ, तब शायद आपको वे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आपका अंतर्मन उन विचारों पर काम करता है जिनमें भावनाएं मिल जाती हैं। यह इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपको हर अध्याय में दोहराया जाना चाहिए। इस समझ का अभाव का ही कारण है कि अधिकांश लोग जो आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं प्राप्त होते। सामान्य भावना रहित शब्द अंतर्मन को प्रभावित नहीं करते। आप जब तक अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक विश्वास में भरपूर भावनाओं से मिश्रित आपके विचार या फिर शब्द अंतर्मन में नहीं पहुंचते। पहली बार ऐसा करने की कोशिश करें और उन विचारों में भावना न मिश्रित कर पाए तो निराश मत होइएगा। याद रखिएगा, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो बिना कोई मूल्य चुकाए आपको कोई भी परिणाम दे सके। अंतर्मन को प्रभावित करने की काबिलियत हासिल करने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इस योग्यता को हासिल करने का मूल्य इन नियमों को ढंग से अमल में लाना है। इससे कम मूल्य पर आप इस योग्यता को हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ आप ही हैं जो ये निर्णय ले सकते हैं कि आप जो प्रयास करने का मूल्य चुका रहे हैं, वह धन की चेतना की योग्यता हासिल करने के लिए उचित है या नहीं। आत्म सुझाव अमल में लाने की आपकी काबिलियत इस बात पर अत्यधिक निर्भर करती है कि आप अपनी चाहत पर कितनी मजबूती से केंद्रित होते हैं। जब तक आप अपनी चाहत प्रबल इच्छा में न तब्दील हो जाए। जब आप अध्याय 2 में दिए गए 6 नियमों को अमल में लाना प्रारंभ करें, तो यह आवश्यक है कि एकाग्रता के सिद्धांत का प्रयोग करें। यहाँ पर आपको एकाग्रता को प्रयोग में लाने के लिए एक सुझाव दिया जाता है। जब आप उन 6 नियमों में से पहले नियम पर अपने मन में एक निश्चित धनराशि सोचने, गौर करेंगे, तो पाएंगे इस नियम में किसी निश्चित धनराशि पर आपके विचारों को केंद्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है। आंखें बंद करके एकाग्रतापूर्व उस निश्चित धनराशि पर कम से कम हर रोज तब तक ध्यान लगाना जब तक वह राशि भौतिक रूप में आपके पास ना आ जाए। जब हर रोज विश्वास के साथ आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, जैसा कि विश्वास अध्याय में बताया गया है, तो आप खुद को धन अर्जित करने की स्थिति में पाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। अंतर्मन उन निर्देशों को स्वीकार करता है एवं उन पर काम करता है जो पूर्ण विश्वास के साथ दिए जाते हैं। इन आदेशों को बार बार दोहराना पड़ता है।
तभी अंतर्मन उन आदेशों पर पालन करता है। आप उस वक्तव्य पर विश्वास करें कि आप अंतर्मन के साथ उचित धोखा कर रहे हैं और आप उसे विश्वास दिला रहे हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि जिस धनराशि की आप कल्पना कर रहे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रही है। फिर यह आपके अंतर्मन का कार्य है कि आपको उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक रास्ते सुझाए। किसी धनराशि किसी निश्चित योजना का इंतज़ार न करें, जिसके द्वारा आप अपनी सेवाएँ या वस्तुओं के बदले में अपनी इच्छित धनराशि हासिल करना चाहते हैं, बल्कि तत्काल आप अपने आप को उस धनराशि के स्वामी के रूप में देखने लगें और इस दौरान यह माँग करें और यह विश्वास रखें कि आपका अंतर्मन आपको यह योजना या योजनाएँ सुझाएगा, जिसकी आपको ज़रूरत है। इन योजनाओं के बारे में सतर्क रहें और जब वह प्रकट हो तो उन पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दें। जब ये योजनाएँ आएँगी तो शायद वे आपके मन में छठी इंद्रियों के द्वारा प्रेरण के रूप में प्रकट होंगी। इनका सम्मान करें और जैसे ही आपको यह प्राप्त हो, उन पर काम करना शुरू कर दें। 6 कदमों में से चौथे कदम में आपको यह निर्देश दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएँ और तुरंत उस योजना को कार्यरूप में बदलना शुरू कर दें। आपको उस निर्देश के अनुसरण पूर्व के पैराग्राफ के बताए हुए तरीके से करना है। आप जब इच्छा के रूपांतरण के द्वारा धन कमाने की योजनाएँ बनाएँ, तो अपने तर्क पर विश्वास न करें। आपकी तर्कीकी क्षमता आलसी हो सकती है और अगर आप इस पर पूरी तरह निर्भर होते हैं, तो ये आपको निराश कर सकती है। जब आप इस धनराशि को सचमुच कल्पना में देखें, जिसके आप मालिक बनना चाहते हैं, तो बंद आँखों से आपने आपको यह सेवा या वस्तु देते हुए देखें, जो आप इस धन के बदले में देखना चाहते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्मन को प्रेरित करने के कदम। आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि आपको इस ज्ञान प्राप्त करने की ललक है। यह इस ओर भी संकेत दे रहा है कि आप इस विषय के विद्यार्थी हैं। अगर आप सिर्फ विद्यार्थी हैं, तो इस बात की संभावना बहुत है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको विनम्रता सीखनी पड़ेगी। अगर आप कोई अनुदेश पर अमल करते हैं, किसी के को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो शायद आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त न हो। आप सभी निर्देशों का विश्वास के साथ पालन करना पड़ेगा। दूसरे अध्याय में दिए गए 6 कदमों के संबंध में दिए गए 6 निर्देशों को सब संक्षेप में बताया गया है और उस अध्याय के दिए गए सिद्धांतों के साथ जोड़कर बताया जाएगा। पहला, किसी शांत स्थान पर रात में बिस्तर पर जाना सही समय होगा जहाँ कोई व्यवधान न हो। अपनी आंखें बंद कर लें और उस धनराशि के बारे में लिखे हुए वक्तव्य को जोर से दोहराएं ताकि आपको अपने शब्द सुनाई दे, जिसे आप इकट्ठा करना चाहते हैं, वह समय सीमा जिसमें आप ये धनराशि कमाना चाहते हैं और सेवा या वस्तु का वर्णन जो आप उस पैसे के बदले में देना चाहते हैं। जब आप इन निर्देशों का पालन करेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले से ही उतने धन के स्वामी हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप आज से 5 साल बाद जनवरी में $1,00,000 कमाना चाहते हैं और आप इस धन के बदले सेल्समैन के रूप में अपनी व्यक्तिगत सेवाएँ देना चाहते हैं। आपके लक्ष्य का लिखित वक्तव्य नीचे दिए गए वक्तव्य की तरह होना चाहिए। 1 जनवरी 2000 तक मेरे पास $1,00,000 आएँगे, जो इस दौरान मेरे पास समय-असमय हर विविध मात्रा में आएँगे। इस पैसे के एवज़ में यहाँ पर उस सेवा या वस्तु का नाम लिख दें, जिसे आप बेचना चाहते हैं, कि सेल्समैन के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से सेवाएँ दूँगा, अधिकतम संभव मात्रा और अधिकतर गुणवत्ता दूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आँखों के सामने अभी देख सकता हूँ। मैं उसे अपने हाथ से छू सकता हूँ। यह मेरा इंतज़ार कर रहा है कि यह मेरे पास आए और उस अनुपात में आए, जिस अनुपात में मैं अपनी सेवाएँ दूँगा। मैं उस योजना का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूँ। जब मुझे यह योजना मिलेगी, तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूँगा। दूसरा, इस प्रोग्राम को सुबह और रात को दोहराएँ, जब तक कि आप अपनी कल्पना की इस धनराशि को न देख लें। आप जिसे आप कमाना चाहते हैं। अपने वक्तव्य को लिखित प्रति को वहाँ पर रखें और उसे सोने से पहले और उठने के बाद पढ़ें, जब तक यह आपको याद न हो जाए। जब आप इन निर्देशों का पालन करें, तो याद रखें कि आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और इसका लक्ष्य है कि आप अंतर्मन का आदेश देना। यह भी याद रखें कि आपका अंतर्मन केवल उन्हीं निर्देशों के अनुरूप काम करेगा, जो भावना के साथ इस तक पहुँचाए जाएँगे। विश्वास सभी भावनाओं में प्रबल और सबसे रचनात्मक भावना है। विश्वास के अध्याय में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें। पहले तो यह निर्देश व्यवहारिक या अमूर्त लग सकते हैं। इस बात से परेशान न हों, चाहे वह शुरुआत में आपको कितने ही अव्यावहारिक या अमूर्त लगे, परंतु आप निर्देशों का पालन करते रहें। अगर शब्दों से
और कार्यों से आप निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो वह वक़्त जल्द ही आएगा जब आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। सभी नए विचारों के प्रति शंका का अभाव रखना इंसान के स्वभाव में है, परंतु अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका विश्वास में बदल जाएगा और जल्द ही अविश्वास पूर्ण विश्वास में बदल जाएगा। कई दार्शनिकों ने यह कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता है, परंतु उनमें से अधिकांश यह कहना भूल गए हैं कि वह अपने भाग्य का निर्माता क्यों है। इस अध्याय में यह अच्छी तरह से समझाया गया है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता किस तरह से बन सकता है। इंसान स्वयं का और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है क्योंकि उसके पास अपने अंतर्मन को प्रभावित करने की क्षमता है। चाहत को धन के रूप में रूपांतरित करने का तकनीकी में आत्म सुझाव का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अंतर्मन तक पहुंच सकता है और प्रभावित कर सकता है। बाकी के सिद्धांत सिर्फ औजार हैं, जिनके द्वारा आत्म सुझाव का प्रयोग किया जाता है। इस विचार को अपने मन में रखें और आप हमेशा सचेत रहेंगे कि आत्म सुझाव आपकी भौतिक सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है और उस पुस्तक में बताए गए तरीकों से आत्म सुझाव की मदद से आप अपने प्रयासों से अधिक धन कमा सकते हैं। जब आप अपनी पूरी पुस्तक पढ़ लें तो आप दोबारा इस अध्याय पर लौटें और भावना एवं कार्य की दृष्टि से इस निर्देश का अनुसरण करें। संपूर्ण अध्याय को हर रात एक बार ज़ोर से पढ़ें जब तक कि आपको यह पूरी तरह से विश्वास न हो जाए कि आत्म सुझाव का सिद्धांत दमदार है और यह आपके लिए यह सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है। जब आप पढ़ें तो हर उस वाक्य को रेखांकित कर लें जिसने आपको प्रभावित किया है। इस निर्देश को पूरी तरह से पालन करें। यह बताएं कि सफलता के सिद्धांतों को आप पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं।